जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में 2024 में जो एग्जाम पढ़ने वाले हैं, अभी रेलवे एनटीपीसी और बिहार दरोगा जो भी एग्जाम पढ़ने वाले हैं, मतलब जो भी एग्जाम आपको पड़ेगा 2024 में भी, जो लेटेस्ट में है अगस्त सितंबर अक्टूबर में, उसमें आपको पेरिस ओलंपिक 2024 से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो उसी के मद्देनजर हम लोग देखते हैं पेरिस ओलंपिक में एक नजर, है ना। पेरिस ओलंपिक 2024, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सा संस्करण था, ये कौन सा संस्करण था पेरिस ओलंपिक 2024, ये कौन सा संस्करण है ओलंपिक का। तो ये 33वां संस्करण है, 33वां संस्करण है। और आपसे पूछेगा कि आयोजन इसका आयोजन कब से स्टार्ट हुआ, तो इसका आयोजन हुआ 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। ये क्या हुआ, ये इसका टाइम पीरियड था, है ना। और किस स्थान पे हुआ, आपसे पूछेगा पेरिस ओलंपिक, आप तो खैर समझ ही गए होंगे पेरिस ओलंपिक से, तो स्थान किस स्थान पर हुआ। तो पेरिस ओलंपिक स्थान हुआ था कहां, तो फ्रांस में हुआ था। स्थान कहां, पेरिस में। और किस देश में है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना। और अगला है कि उद्घाटन समारोह कहां हुआ पर, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहां हुआ, तो सीन नदी के किनारे हुआ था। कहां, सीन नदी के किनारे हुआ। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पेरिस है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो सीन नदी है ना। और अगला है कि शुभंकर 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 का मोटो, है ना, शुभंकर क्या है, तो क्या है, तो ओलंपिक फ्रीज है, ओलंपिक फ्रीज इसका शुभंकर है। अगला है ओलंपिक गीत 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ, इसका ओलंपिक गीत क्या है, तो हेलो वर्ल्ड इसका क्या है, ओलंपिक गीत है ना। अगला क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, पेरिस ओलंपिक 2024 में पूरे कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो कितना खिलाड़ी ने भाग लिया, तो 10,500 यानी 10,500 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, है ना। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल कितना खेल था, तो कुल कितना खेल था, तो 36 खेल था। 36 खेल में बहुत सारे खेल आ जाते हैं, साइकिलिंग, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स, निशानेबाजी, मतलब बहुत सारे, मतलब इसमें खेल आ जाते हैं। पूरा खेल कितना है, तो 36, है ना। और 36 खेल में कितना इवेंट हुआ था, तो इवेंट का की संख्या कितना था, तो 329 इवेंट था, 329 इवेंट था। ये क्वेश्चन आपसे वीवीआई में पूछ सकता है ना कि कुल कितना खेल था, तो 36 खेल और इवेंट कितना, 329 इवेंट, है ना। अगला है कि भारतीय दल में कितना खिलाड़ी था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में कितना खिलाड़ी था, तो 117 खिलाड़ी था। तो हमारे खिलाड़ी भारत से 117 खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किए थे, भागीदारी हिस्सेदारी लिए थे। और इसमें कितने खेलों में लिए थे, तो 16 खेलों में भाग लिए थे, है ना। अगला है कि ओपनिंग सेरेमनी होता है, ओपनिंग समारोह होता है, उसमें कौन कौन थे भारत की तरफ से, तो पीवी सिंधु और अंचिता शरत कमल, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग सेरेमनी में पूछ सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजारोहण कौन थे, तो पीवी सिंधु और अंचिता शरत कमल। तो पीवी सिंधु कौन खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु कौन खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। और अंचिता शरत कमल का संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस से इसका संबंध है ना। अगला है कि समापन होगा, जब एंडिंग होता है, जब खेल खत्म होता है तो उसका समापन समारोह होता है ना। तो उसमें भारतीय ध्वज का किसने पकड़ा, है ना। तो समापन समारोह में कौन है, तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश और मनु भाकर इसमें समारोह में भाग लिए थे, है ना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मनु भाकर का संबंध किससे है, तो मनु भाकर का संबंध है कुछ से निशानेबाजी से, यानी एयर पिस्टल में, है ना। और पीआर श्रीजेश का क्या है, संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है ना। अगला देखते हैं कि जो देखिए हम लोग आगे ही पढ़ लिए थे इसमें कि आयोजन कब हुआ है, तो 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, ओलंपिक 2024 से संबंधित कि इसका समापन कब हुआ, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन कब हुआ, तो 11 अगस्त 2024 को इसका समापन हुआ, है ना। और किस स्थान पर हुआ, तो स्थान कौन है, किस स्थान पर इसका समापन हुआ, तो स्टेड डी एक स्थान है फ्रांस में, है ना, वहां पर इसका समापन हुआ। अगला है कि पेरिस में आयोजन ओलंपिक का, पेरिस में आयोजन कब हुआ, तो पेरिस में आयोजन ओलंपिक का कब हुआ था, तो 1901 में और
2024 में। 1901 में पेरिस में ओलंपिक का आयोजन हुआ था एक बार, और 2024 में हुआ है ना। हम लोग नोट में लिखा है कि 2028 का ओलंपिक यूएस के लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस में होगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2028 का ओलंपिक कहां, किस देश में प्रस्तावित है। 2028 का ओलंपिक जो प्रस्तावित है वो कहां है, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका में, है ना। और वो जगह कौन है, लॉस एंजलिस, है ना। अगला है कि सर्वाधिक पदक, सर्वाधिक पदक इस मतलब 2024 में, देखिए ये जो पढ़ रहे हैं किससे, 2024 से संबंधित है ना। तो इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि सर्वाधिक पदक किसने जीता, तो लियोन मार्चेट खिलाड़ी है, वो फ्रांस के हैं। उन्होंने कितना जीते, तो 4 स्वर्ण और 1 कांस्य, 4 स्वर्ण 1 कांस्य जीते, और टोटल मिला कितने हो गए, तो 5 पदक हो गए इनके पास, है ना। अगला है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान कितना रहा। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2024 के ओलंपिक में भारत का स्थान कितना रहा। तो भारत का स्थान कितना रहा, तो 71वां रहा था। देखिए भारत का स्थान तो और ऊपर जाता, लेकिन कारण क्या था कि स्वर्ण पदक नहीं जीता। भारत के पास तो जीता ही पदक, लेकिन 6 पदक जीता, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं जीतने के कारण इसका स्थान नीचे रह गया। यानी देखिए पाकिस्तान में अरशद नदीम ने एक जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, फिर भी उसका स्थान कहां पर चल गया, 53 नंबर पर चल गया। और जबकि वो एक ही पदक जीता था, लेकिन भारत कितना जीता था, 6 पदक, फिर भी स्थान कहां रहा, 71वां रहा। तो गोल्ड मायने रखता है ना। अगला है कि 2024 में भारत का पदक संख्या, हाँ देखिए 2024 में जो पदक की संख्या कितना रहा, तो 2024 में पदक क्या क्या रहा, तो 1 सिल्वर रहा, 1 रजत रहा, यानी 1 सिल्वर पदक रहा। तो रजत में कौन, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में किए थे, है ना। और 5 रहा कांस्य, 5 पदक कांस्य में है ना। तो पूरा मिलाकर 6 पदक हुआ, है ना। नोट में लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था, है ना। टोक्यो में देखिए 2024 के पेरिस में कितना था, 71वां था, लेकिन टोक्यो हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीते थे, उसमें स्थान भारत कितना था, 38वां था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये दोनों क्वेश्चन, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। इसी में हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 में अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत ने कितने पदक जीते थे। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि भारत ने कितना पदक जीते हैं, तो 6 पदक जीते हैं, है ना। 6 पदक जीते 2024 में भारत में, है ना। और स्थान कितना रहा था, तो स्थान रहा था 71वां स्थान रहा था, है ना। ये आपको ध्यान रखना कि आपसे पूछा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान कितना रहा, तो 71वां रहा। तो पदक की संख्या कितना था, तो पदक की संख्या कितना था, तो पूरा 6 पदक था, जिसमें 1 सिल्वर था और 5 कांस्य पदक था, है ना। तो इसमें जो पदक जीते थे उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा पदक हम लोग को किस खेल में मिला था और कौन खिलाड़ी ने जीता था, है ना। तो पहला में सबसे पहले है कि नीरज चोपड़ा, आप सभी नाम लोग जानते होंगे कि नीरज चोपड़ा की है सिल्वर पदक जीते थे। भाला फेंक में एक जेवलिन थ्रो है जिसको हिंदी में बोलते हैं भाला फेंक, और वो कितना था, 89.45 मीटर, 89.45 मीटर था। दूसरा है मनु भाकर कांस्य पदक जीते थे। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीते थे वो 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में वो जीते थे। और तीसरा है हॉकी में क्या जीते थे, तो हॉकी में किसी का नाम नहीं, लेकिन सभी टीम का नाम है। तो हॉकी में पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में इंडिया क्या जीता था, तो कांस्य पदक जीता था, है ना। अगला है स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक जीते थे। तो 50 मीटर के निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने जीते थे कांस्य पदक, है ना। अगला है कि अमन सहरावत जीते थे कांस्य पदक जीते थे। अमन सहरावत कांस्य पदक जीते थे और 57 केजी कुश्ती में, है ना, 57 केजी कुश्ती में वो जीते थे। और सबसे लास्ट में है मनु भाकर और सरबजोत। देखिए मनु भाकर 2 जन जीते थे, एक सिंगल जीते थे। मनु भाकर यहाँ पर सिंगल में जीते थे, कितना, कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में, लेकिन यहाँ मिक्स डबल हो गया। कौन है, तो मनु भाकर और सरबजोत है, तो कौन इसमें भी जीते थे कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में, है ना। और हम लोग इतना तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसमें भी टॉप में हम लोग क्या देखेंगे कि टॉप 10 पदक विजेता देश कि कौन सा देश, जिसे हम 10 देश को लिए हैं, और उसमें देखेंगे कि कौन सा देश ने कितना गोल्ड, सिल्वर और कांस्य जीता है ना। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला में अमेरिका
क्या जीता है? तो अमेरिका देखिए जीता है 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य, पूरा पदक की संख्या 126। दूसरा नंबर में है चाइना का पोजीशन है, दूसरा का चाइना का कितना है? तो 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य, पूरा मिला के 191 हो गया, पूरा मिला के 91। और 3 नंबर में आता है तीसरा पोजीशन में पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में तीसरा पोजीशन किसका होता है? तो जापान का है। तो कितना है? 20 स्वर्ण है, 12 रजत है और 13 कांस्य है, पूरा मिलाकर कितना हुआ? तो 45 पदक हो गया। 4 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, 18 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य, पूरा पदक संख्या कितना हो गया? तो 53 हो गया, है ना, 53। 5 नंबर में है फ्रांस, 16 स्वर्ण, 26 रजत और 22 कांस्य, और पूरा पदक की संख्या 64 हो गया। 6 नंबर में नीदरलैंड, है ना। देखिए इन लोग देश कितना विकास है ओलंपिक में, क्रिकेट भले खेले या ना खेले, लेकिन देखिए ओलंपिक में क्या स्थान है नीदरलैंड का। 15 स्वर्ण है, 7 रजत है और 12 कांस्य, टोटल पदक की संख्या कितना है? 34 पदक की संख्या है। ब्रिटेन का क्या है? तो ब्रिटेन का है 7 नंबर में ब्रिटेन का संख्या आता है 14 स्वर्ण है, 22 रजत है और 29 कांस्य है, पूरा पदक की संख्या कितना हुआ? तो 65 हो गया। 8 नंबर में होता है दक्षिण कोरिया का, जो 13 स्वर्ण है, 9 रजत है और 10 कांस्य है, और पदक की संख्या कितना है? 32 है ना। 9 नंबर में आता है इटली का। देखिए इटली क्रिकेट विकेट नहीं खेलता, लेकिन ये सब खेलों में सबसे आगे है ओलंपिक के खेलों में। देखिए इटली का 9 नंबर में आता है कि 12 स्वर्ण है, 13 रजत है और 15 कांस्य है, और तो टोटल पदक की संख्या कितना हो गया? तो 40 हो गए। और सबसे लास्ट टॉप 10 के सबसे लास्ट में है जर्मनी है टॉप 10 में 10 नंबर में, तो 12 स्वर्ण है, 13 रजत है और 8 कांस्य है, और पदक की संख्या पूरा 33 हो गया। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, अगर आपसे ज्यादा पूछ सकता है यही कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कि अमेरिका, चीन और जापान का पदकों की संख्या कितना रहा, स्वर्ण कितना जीता अमेरिका ने, चाइना ने कितना जीता और जापान ने कितना जीता। तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देखते हैं कि हम लोग जो ओलंपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन ओलंपिक में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग को होना चाहिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रमुख रोचक तथ्य। तो ओलंपिक प्राचीन, यहाँ पर प्राचीन लिखे हैं कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में ओलंपिका शहर में हुआ था, है ना। और अगला है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुआ था 1896 में यूनान के एथेंस शहर से, है ना। और अगला है आयोजन होता है, मतलब आयोजन होता कहने मतलब क्या हो कि ओलंपिक जो खेल होता है उसका आयोजन कितने दिन में होता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है ना। और इसमें अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुआ? तो 1894 में हुआ था। मतलब ओलंपिक समिति का है ना जो स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था, है ना। और आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यालय कहाँ है? ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में है। और ये लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? पूछेगा आपसे कोई कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ? तो बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है ना। अगला है कि भारतीय ओलंपिक की स्थापना क्या हुआ? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, है ना, यहाँ पर छूट गया परिषद। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ? तो 1924 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष थे जे टाटा, है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन? जे टाटा थे, है ना। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो LTS, CTS और फोर्टियस। LTS, CTS, फोर्टियस है, लेकिन हम इसको हिंदी में लिखे हैं तेज, ऊंचा और बलवान। तेज, ऊंचा और बलवान है इसका आदर्श वाक्य, है ना। ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा 1928 से शुरू हुआ था। ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुआ था? 1928 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बार बार कि ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा 1928 से चालू हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन है कि प्रथम बार टीवी पर ओलंपिक का प्रसारण कब हुआ? प्रथम बार ओलंपिक का टीवी में प्रसारण 1960 के रोम में जो ओलंपिक हुआ था 1960 में रोम में, है ना, वो 1960 में पहली बार टीवी पर प्रसारित किया गया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, VVI में ले लीजिएगा इसको, है ना। और अगला है कि गोल्डन शार्क, ये बहुत
जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि गोल्डन शार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन शार्क के रूप में अमेरिका के माइकल फेल्प्स है ना, माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क के रूप में जाना था। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितना? 8 स्वर्ण पदक जीते थे। और ये किससे संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। माइकल फेल्प्स का संबंध किससे है? तो तैराकी से है ना, तैराकी से है ना। तो गोल्डन शार्क किसे कहते हैं? माइकल फेल्प्स को कहा जाता है। अगला है कि सर्वाधिक पदक एक ओलंपिक में जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक विभिन्न स्पर्धाओं में कौन सा देश जीता? तो रसिया का इसमें नाम होता है, वो 55 स्वर्ण पदक जीता है। कितना? 55 स्वर्ण पदक जीता है ना। अगला है कि भारत प्रथम बार दल भेजा, भारत प्रथम बार ओलंपिक खेलने के लिए प्रथम बार दल कब भेजा? तो 1920 में भेजा है ना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक का जो सिंबल है 5 छल्ला है। तो 5 छल्ला है, तो 5 छल्ला है जो सारे महादेशों को निरूपित करता है, इंगित करता है ना। तो इसमें देखेंगे कि जो पहला में है नीला है, नीला किसको दर्शाता है? तो यूरोप को। नीला यूरोप को, जो 5 छल्ला में है वो नीला किसको दर्शाता है? यूरोप को। पीला किसे दर्शाता है? एशिया को। और काला अफ्रीका को, और हरा ऑस्ट्रेलिया को, और लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को, है ना। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। और आपको आशा करते हैं कि 2024 पेरिस ओलंपिक और कुछ फंडामेंटल हम मतलब ओलंपिक से हम लोग बताए हैं, तो एक बार जरूर पढ़िएगा। आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सारा इससे मटेरियल प्राप्त होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।